हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जून 2021 के एग्जामिनेशन में एमसीक्यू ज़ीरो सब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं। ओके, बिफोर आई प्रोसीड मेरे कुछ सजेशंस हैं जो आपको अपने एग्ज़ाम टाइम में ध्यान रखने चाहिए। पहला तो ये कि आपको बड़े बड़े पैराग्राफ की बजाय पॉइंट्स में आंसर लिखना चाहिए। जब भी आप कोई पॉइंट लिख रहे हैं तो उस पॉइंट को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कीजिए, हेडिंग्स का यूज़ कीजिए, सब हेडिंग्स का यूज़ कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी डायग्राम के फॉर्म में या टेबल के फॉर्म में, आप वो ज़रूर बनाइए, बट मेक श्योर बहुत वो नीट एंड क्लीन हो। प्लस आप उस टेबल को या डायग्राम को आप एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ में भी एक्सप्लेन कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर एक मतलब एस्से के फॉर्म में देना है या बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ देने हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको टू द पॉइंट भी आंसर देना चाहिए और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप 4-5 पेजेस भरे जा रहे हैं। वो एग्जामिनर को कई बार समझ आ जाता है कि इसको आता नहीं है, ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू fill up the pages. Okay, don't do that. This is going to good not going to be a good impression towards your examiner. Okay, दूसरा ये कि आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रेफ़र कीजिए अपनी प्रिपरेशन में। आपको एक पैटर्न पता चलेगा। आपको बेसिकली 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे एग्ज़ाम में और जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। तो मेक श्योर आप जो पहले क्वेश्चंस उठाएं वो आपको अच्छे से आते हों, पहले आप उनको आंसर दीजिए। ओके, लास्ट इज़ बी कॉन्फिडेंट। अगर आपको कभी भी लगता है कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन पेपर बहुत ही अजीब आ गया है, तो आप अपना एटलीस्ट आपको जितना जर्नली आता है क्वेश्चन में, आप अपनी जर्नल नॉलेज के बेसिस पे या जितना आप अपना प्रिपेयर कर पाए उस बेसिस पे उसको ज़रूर लिख के आइए। उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आप रेलिवेंट कंटेंट क्या पता लिख जाएं। ओके, दैट्स ऑल। हम स्टार्ट करते हैं अब यूनिट 1 से। यूनिट 1 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन। इस यूनिट में हमारे को कई सारे लेवल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जैसे कि टॉप लेवल, मीडियम लेवल, लोअर लेवल। ये हमारे को बताता है कि मैनेजमेंट स्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। इस यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि डू द टर्म ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट गो टुगेदर, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। Second is basic principles of management and levels of management. Okay, what is the role of manager in a particular organization, or you can say functions of manager. And fourth is what kind of changes are taking place in economic environment that impact the changes on the organization. Okay, ये 4 कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमको लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, इस यूनिट में बेसिकली कई सारी थ्योरीज डिस्कस की गई हैं, जैसे न्यू क्लासिकल थ्योरी हो गई, क्लासिकल थ्योरी हो गई और मॉडर्न थ्योरी हो गई है। बेसिकली ये जो यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के बारे में जो डिस्कशन कराए, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्यों बनाई गई है कि हम अंडरस्टैंड कर पाएँ कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली मैनेज करवाना है। ओके, तो इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लेट्स से फर्स्ट वन इज़ हाउ आर द ब्यूरोक्रेटिक फोर्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्टिंग्विश बाय द स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। Second is short note on contingency theory. Third is how discuss how Hawthorne experiments, what are its major finding. And fourth is principle of scientific management. Okay, you should know about these questions. Apart from these questions you can prepare other question as well. ओके, यूनिट 3 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और एफिशिएंसी के ऊपर है। बेसिकली इस यूनिट में ये डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करता है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि एट्रीब्यूट करते हैं फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लाइक क्लियर कट अथॉरिटी, पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, प्रॉपर बैलेंस। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिस्कस देम एंड एक्सप्लेन हाउ डू दे हेल्प इन smooth functioning of the organization, or they can simply say write a short note on delegation of authority. Second important question is describe the adaptive structure of the organization, and the last one is short note on an effective organization. फोर्थ यूनिट जो है वो बेस्ड है ओवरव्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। देखो, ऑर्गेनाइजेशन जब भी हम फॉर्म करते हैं वो हमारे को बेसिकली कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाती है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बहुत इफेक्ट करेगा। इस यूनिट में हमारे को वही बताया गया है। ओके, और वो ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जैसे कि जो इम्पैक्ट डालते हैं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि आपके एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कैसा है, और ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर है वो हम 3 लेवल पे एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल पे, ग्रुप पे और ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल में।
इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कमेंट इस पे बताइए। सेकेंड इज हाउ व्यूज रिलेटेड विथ मैनेजिंग ह्यूमन फैक्टर्स चेंज अलॉन्ग विद द चेंज इन कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ओके। थर्ड इज डिस्कस द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। फोर्थ इज रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन बिहेवियर, ओके। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 जो है वो बेसिकली इंडिविजुअल बिहेवियर एंड लर्निंग के बारे में बता रहा है। इस यूनिट में बेसिकली हमें बताया गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके इंडिविजुअल बिहेवियर पर भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पर इम्फेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। इस यूनिट में ये डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से हम एम्प्लॉयज़ की जॉब सेटिस्फैक्शन या उनकी पर्सनालिटी या इमोशंस या परसेप्शंस या मोटिवेशन के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज ला सकते हैं, ओके। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल डिफरेंस इन बिहेवियरल पैटर्न। सेकेंड इज व्हाट इज कॉग्निटिव लर्निंग। थर्ड इज प्री इन्फोर्समेंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग of behavior, explain this. How is the schedule of reinforcement helpful for manager to select rewards for enhancing the performance of its subordinate? जो 6th यूनिट है उसमें बात की गई है परसेप्शन के ऊपर। जैसे कि एक सेम सिचुएशन है, उसको हर कोई इंसान अपने अपने परसेप्शन के थ्रू अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है। सिमिलरली इसमें इसका इम्पैक्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी लो अब उसके एम्प्लॉयज़ के परसेप्शन से इन्फ्लुएंस होती है, ओके। तो ये कहते हैं कि बेसिकली इस यूनिट में ये बताया गया है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का परसेप्शन हम एक पॉजिटिव मोड में ला सकते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दैट इज़ डिफाइन द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन, हाउ द कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन बी गेनफुली यूज्ड इन मैनेजरल एक्टिविटीज़, हाउ कैन यू डेवलप द परसेप्चुअल स्किल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट 7 में डिस्कशन किया गया एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ के बारे में। एटीट्यूड इज़ बेसिकली द इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट और जजमेंट कंसर्निंग ऑब्जेक्ट्स, people or events, whereas organization value is defined as the acceptable standard which governs the behavior of individual within the organization. Important questions regarding this unit is define the process of change in attitude, how the attitude influence behavior and how behavior influence attitude. Third is how work related attitude have influence over the organization, okay. 8th यूनिट जो है इट इज़ डिस्कसिंग अबाउट पर्सनालिटी एंड इमोशंस। बेसिकली आप किसी भी पर्सनालिटी डिफाइन नहीं कर सकते ये बिकॉज ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और मल्टी डायमेंशनल है। इमोशंस जो होते हैं किसी भी एम्प्लॉयज़ के वो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ओके। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो यूनिट 8 में है वो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, हाउ इट डज इट डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। सेकेंड इज पर्सनालिटी डेवलप्स as a process of creativity, comment on this. Short note on models of men, how personality influence organizational behavior, and you have to write down the point of application of emotions, okay. These are the few important questions regarding this unit. Now यूनिट 9 जो है वो बेसिकली बात कर रहा है स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। इस यूनिट में हमारे को ये बताया गया है कि किस तरीके से हमारे को मेज़र करना है स्ट्रेस लेवल को, कैसे हम ऐसी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करें जिससे स्ट्रेस लेवल रिड्यूस रहे, ओके। अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट दे आर डिस्कसिंग एंड द प्रैक्टिकल टेक्निक दैट विल हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रमोट अ पॉजिटिव लाइफस्टाइल, ओके। इस यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेस, consequence of stress are multi-phase, discuss them with suitable examples, how job enrichment and job design are used to manage the stress. यूनिट 10 है अबाउट मोटिवेशन। बेसिकली क्या होता है कि जब भी एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी तरीके से काम करते हैं। इस यूनिट में हमारे को यही बताया गया है कि कैसे हम ह्यूमन मोटिवेशन को समझें और हम किस तरीके से बेसिकली अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए उसको एक सही डायरेक्शन में यूज़ करें, ओके। और बहुत सी थ्योरीज इस यूनिट में बताई गई हैं, जैसे कि इसमें एक हग्सबर्ग थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी ये दो थ्योरीज में मैंने मेंशन किया है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन एंड लास्ट वन इज़ वेरियस अप्रोचेस टू मोटिवेट एम्प्लॉय, डिस्कस दीज अप्रोचेस, ओके। एंड यूनिट 11 में जो डिस्कशन हुआ है जॉब डिज़ाइन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन के बारे में हुआ है। जॉब डिज़ाइन क्या होता है, बेसिकली जॉब डिज़ाइन इसलिए किया जाता है ताकि बेसिकली द पर्पस बिहाइंड द जॉब डिज़ाइन इज़ टू इंक्रीज द एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। एंड जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं तो वो अच्छे तरीके से काम करेंगे, ओके।
अब इस यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं. एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स ऑफ जॉब डिज़ाइन, डिस्कस द मॉडल ऑफ जॉब डिज़ाइन, डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉब इनरिचमेंट एंड जॉब एनलार्जमेंट, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ जॉब रोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ जॉब इंजीनियरिंग. ओके, यूनिट 12 में बात की गई है ग्रुप फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में. ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, और ये बहुत ही इंसेपरेबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से. और नॉलेज अगर होती है मैनेजर के पास ग्रुप की, तो या फिर ग्रुप बिहेवियर की, या कैसे कह सकते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर की, वो बहुत हेल्पफुल रहता है ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट में. बेसिकली मैनेजर्स को बहुत हेल्प करता है. इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि डिस्कस द टाइप ऑफ वर्क ग्रुप. सेकेंड इज एक्सप्लेन द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ कोहेसिवनेस ऑफ अ ग्रुप. थर्ड इज डिस्क्राइब द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द ग्रुप फॉर्मेशन. फोर्थ इज स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट. 13 यूनिट में बात की गई है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन बाय वन पर्सन टू अनदर. ओके, बेसिकली कम्युनिकेशन की हेल्प से लोग एक इन्फॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचा पाते हैं. ओके, एंड कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिस्कस डायनेमिक इन द इंटायर फील्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. इस यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि डिस्कस द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ frequently used informal channel of communication. Third is what are the main barriers to communication, how can these barriers be removed. 14th यूनिट में बात की गई है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में. कॉन्फ्लिक्ट कब आते हैं? जब दो लोगों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है. ओके, और कॉन्फ्लिक्ट जो होता है इट इज़ एन ओमनी प्रेजेंट फीचर एट ईच लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से या तो फंक्शनल या फिर डिसफंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ सकते हैं. इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, शॉर्ट नोट ऑन इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और यू कैन से व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्रंटेशन स्ट्रैटेजी. फोर्थ वन इज इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व. किस तरीके से इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जाता है. ओके, आता है 15th यूनिट. 15 यूनिट बेसिकली है टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक इफेक्टिव टीम बनाना बहुत ही एक चैलेंजिंग काम होता है. ओके, और उस टीम का लीडर किस तरीके से अपनी टीम को लीड करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है. इस यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरल लीडरशिप. Second one is distinguish between autocratic system and democratic system of leadership. Third one is functions of leadership. अब आता है 16th यूनिट, दैट इज़ पावर एंड पॉलिसीज़. पावर किसे कहते हैं? पावर का मतलब होता है किसी पर्सन के पास ऐसी एबिलिटी होना जिससे वो इन्फ्लुएंस कर सकता है डिसीजन मेकिंग में किसी ग्रुप की या किसी पर्सन की. और जो ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस होता है यूज़ ऑफ दिस अथॉरिटी. ओके, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पावर, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग पावर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नाउ कम्स यूनिट 17. यूनिट 17 इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसके क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं. इसी सब के बारे में डिस्कस किया गया यूनिट 17 में. यूनिट 17 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, सजेस्ट मेजर्स for developing organization culture. The last one is explain the dimension of organization climate. यूनिट 18 इज़ अबाउट ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट. ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से चेंजेस आते रहते हैं, और ये चेंजेस इसलिए लाए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश करे, ग्रो करे, और बहुत से इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स अप्लाई किए जाते हैं. यूनिट 18 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एक्सप्लेन इन डिटेल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज. Which one do you think is more prominent? And second one is short note on managing change. Unit 19 is about organization development. ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट से ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने का मोटिव होता है. ओके, इस यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. ओके, लास्ट यूनिट इज़ अबाउट यूनिट 20, दैट इज़ इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशन जो पहले हुआ करती थी वो अब बहुत चेंज हो रही हैं अभी भी, और ऐसे ग्लोबल हमारे को ग्लोबली उसको और चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि हमें कल्चरल डिफरेंस इन मेजर एसेट्स को हम रिमूव कर सकें. ओके, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. शॉर्ट नोट ऑन मैनेजिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, डिस्क्राइब द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, हाउ आर दे इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो फाइनली मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं. मेरे को काफ़ी मैसेज आ रहे थे, इसलिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया है. MCO 01. आई होप यू गाइज प्रिपेयर वेल. ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन. डू वेल. बाय बाय.